एक्सरसाइज हमने 4.5 स्टार्ट की हुई है। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट किए। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने सिंथेटिक डिवीजन को अप्लाई करना है सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। तो सिंथेटिक डिवीजन किस तरह अप्लाई करते हैं, तो देखते हैं जी। यूज सिंथेटिक डिवीजन शो दैट x इज सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तक क्वेश्चन देखें, फैक्टराइज बाद में करेंगे, सही है। वो कह रहे हैं सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करें और शो करें x जो है, मतलब x की इक्वल टू किसके है, 2 के। ये गिवन है x इक्वल टू 2 जो है ना, वो सॉल्यूशन है गिवन पॉलिनोमियल का। तो सॉल्यूशन कब होता है, जब हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल आता है। तो x की वैल्यू 2 हम यूज़ करते हुए सिंथेटिक डिवीजन्स की हेल्प से डिवाइड करते हैं गिवन पॉलिनोमियल को। लेट करते हैं गिवन जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x के इक्वल है, p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसमें सिंथेटिक डिवीजन में आपने क्या करना है, जितनी हमारी पावर्स हायर है ना, उसका डिसेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट करना है। मतलब देखिए x पावर 3 है, तो 3 के बाद क्या आती है, पावर 2, फिर 1, ठीक है, फिर 0। तो यहाँ x पावर क्यूब दिया हुआ है ना, x स्क्वायर नहीं है, x पावर 2 नहीं है। तो आप x पावर 2 की फैक्टर टर्म लिखने के लिए 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ताकि उसकी कंडीशन जो है ना वो जस्ट एप्लीकेशन में आ जाए, तो इक्वेशन पे कोई फ़र्क ना पड़े। हम लिख देते हैं 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, 0 ही होता है, -7x, एक्स स्क्वायर के साथ बाद x की पावर 1, फिर 0, मतलब कांस्टेंट में x पावर 0 होती है, ठीक है। देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट हो गई x पावर क्यूब के लिए। तो p ऑफ x जो दी हुई है उसमें x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 के लिए सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करते हैं। सिंथेटिक डिवीजन में इसका डिवाइड किस तरह करते हैं जी, टेबल बनाते हैं एक। टेबल में आपने क्या करना है, जिस पे डिवाइड करना है x इक्वल टू 2, वो डिजिट आपने बाहर लिख दिया करना है। क्लियर। ये सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस देखिएगा ज़रा। x इक्वल टू 2, 2 बाहर लिख दिया करना है आपने। एक टेबल बनाना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म में। तो जो x के कोफिशिएंट्स हैं ना, जितने भी, वो आपने लिख देने हैं डिजिट्स में जो होंगे। देखें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो आपने 1 लिख देना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमने ड्राइव किया 0। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -7, और एक्स पावर 0 का कोफिशिएंट कांस्टेंट है 6। क्लियर। डिवीजन फाइंड करने के लिए सिंथेटिक डिवीजन आपने वेरिएबल के जितने कोफिशिएंट्स हैं ना, वो आपने यहाँ शो ऑफ कर दिए, 1, 0, -7, 6। सेकेंड प्रोसेस क्या होता है, जो पहला डिजिट आया करेगा ना, उसको आपने एज इट इज़ नीचे लिख दिया करना है, वो सेम नीचे आ जाएगा 1। उसके बाद क्या करना है, जो यहाँ रिमेनिंग आएगा उसको आपने 2 के साथ, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर देना है। 2 मल्टीप्लाई 1 क्या आएगा जी,
2 लिख देना। क्लियर। अब उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इन दोनों डिजिट्स को ऐड करना है। 0 + 2 2। इसी तरह ये कंटिन्यूसली प्रोसेस चलाना है। देखें अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 2। अब 2 को बिल्कुल इसी तरह 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 4 आ जाएगा और वो इसके इस डिजिट के नीचे लिखेंगे। क्लियर। मैं इसको ना अगेन कर देता हूँ ताकि कंसेप्ट क्लियर हो आपका। देखें पहला डिजिट वैसे का वैसे, दूसरा क्या आएगा 2 × 1 2 आ जाएगा। क्लियर। अब 2 + 0 2 आ गया, ऐड करना है बाद में। अब यहाँ जो आएगा ऐड करने के बाद उसको अगेन इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 × 2 4, वो ये -7 के नीचे लिखेंगे थर्ड कॉलम में। तो अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। -7 + 4 -3 आता है। अब ये -3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अगेन -2 से 2 से 2 × -3 वो 6 के नीचे लिख देंगे, -6 आ जाएगा। क्लियर। अब इसको ऐड कर देंगे। +6 - 6 क्या आ जाता है 0। जो यहाँ फाइनल कॉलम में हासिल होगा ना वो हमारा रिमाइंडर कहलाया करेगा। ये है प्रोसेस सिंथेटिक डिवीजन का। ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन जब भी ये यूज़ होगा वर्ड तो आपने इसी प्रोसेस से डिवीजन किया करनी है जैसा भी क्वेश्चन है। अब देखें रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब ये शो हो गया कि x जो है x = 2 ये सॉल्यूशन है गिवन पॉलिनोमियल का, क्यों रिमाइंडर 0 आ गया। अब देखें अगर रिमाइंडर, अब हमने फैक्टराइज करना है पॉलिनोमियल को, फैक्टराइज करेंगे। अब देखें अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका मतलब है ये x = 2 ये फैक्टर है किसका? गिवन पॉलिनोमियल का। तो ये +2 उसको राइट साइड पे है लिखा हुआ है तो लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो क्या होगा x - 2। तो इसका मतलब फैक्टर ये है x - 2 ये फैक्टर है। ठीक है। इस पॉलिनोमियल का ये चीज़ हम प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि फैक्टर क्या होता है। सही है। तो ये देखिए x - 2 जो है ये फैक्टर होगा इस गिवन पॉलिनोमियल का। फैक्टराइज हमने करना है। एक तो फैक्टर हमने हासिल कर लिया x - 2, बाकी फैक्टर्स कैसे हासिल होंगे? देखें ये क्यूब की फॉर्म थी कोफिशिएंट की, ये स्केयर की, ये x⁴ की और ये कांस्टेंट। सही है। अब इसका रिमेनिंग हमारे पास क्या आ गए हैं डिजिट 1 2 और -3। अब इसको अगेन कंपेयर करेंगे वेरिएबल्स के साथ तो ये बन जाता है, देखें x³ वाली फॉर्म ख़त्म हो जाती है। ठीक है। तो ये हमारे पास कोशेंट है 1 2 और -3। तो ये हमारी क्या शो ऑफ कर रही है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सही है। ax² + bx + c। सही है। क्योंकि हमारे पास 3 है कोफिशिएंट्स तो पहले की जगह ये -3 आएगा, दूसरे की जगह आएगा 2 और a की जगह आएगा 1। तो क्या बन जाएगी ये x² + bx + c। तो ये हमारी इक्वेशन क्या बनेगी x² + 2x - 3। समझ आ गई है जी। तो फर्दर फैक्टर्स फाइंड करने के लिए आपने जो रिमेनिंग आएंगे ना कोशेंट हमारे पास 1 2 और -3 इनकी इक्वेशन की सूरत बना लेनी है। ठीक है। फर्स्ट वन पे x² x और कांस्टेंट। सही है। x² 1 × x² + 2x - 3
ठीक है, ये क्वोशंट आ गया हमारा, इसके फैक्टर बना लें। अब फैक्टर कैसे बनेंगे, मल्टीप्लाई करने से -3 आए, प्लस माइनस करने से +2 आए, तो क्या फैक्टर बनेंगे, +3 - 1 +2 आ गया। इन दोनों में से, दोनों टर्म में से कॉमन लिया तो x इंटू एक्स +3, माइनस कॉमन आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आता तो 1, माइनस माइनस +3, x +3 दोनों में कॉमन तो x -1। ठीक है, अब देखें एक फैक्टर था हमारे पास x -2, दो फैक्टर ये आ गए x +3 और x -1। तो ये हमारे गिवन पोलिनोमियल के फैक्टर्स हासिल हो गए, जो कि हमने बाद में ये प्रोसेस करना था, फैक्टराइज करें। तो हम लिखेंगे ये जो गिवन पोलिनोमियल है x³ - 7x + 6, इसके फैक्टर किसके इक्वल हैं, x -2 के और x +3 के और x -1 के। क्लियर जी। अच्छा जी, नेक्स्ट वन पे देखें, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 बिल्कुल सेम, ये क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है, तो ये खुद प्रोसेस कीजिएगा, बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस से होगा। क्वेश्चन 12 और 13 और 14। 15 देखें, यूज सिंथेटिक डिवीजन, फाइंड वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, ये हमारा टारगेट है। जबकि x+1 और x -2 आर फैक्टर्स ऑफ x³ + px² + qx + 6 = 0। अब से ये दोनों फैक्टर हैं गिवन पोलिनोमियल के, तो फैक्टर कब होते हैं, जब हमारा रिमाइंडर जो है 0 आता है। सही है, उस फैक्टर के लिए रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो वो फैक्टर जो है उस पोलिनोमियल का सेटिस्फाई करता है कंडीशन को। ठीक है, अब देखें ये दोनों फैक्टर्स हैं x+1 और x -2, इन दोनों का रिमाइंडर 0 आएगा डिवीजन करने के बाद, तो हम ये इन दोनों की वैल्यूज़ फाइंड करके गिवन पोलिनोमियल में पुट करते हैं। सही है, सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए, क्योंकि ये देखें वर्ड लिखा हुआ है सिंथेटिक डिवीजन, तो सिंथेटिक डिवीजन ही यूज़ करनी है हमने। तो सबसे पहले तो सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करते हुए हम रिमाइंडर्स फाइंड करें। ठीक है, फिर रिमाइंडर्स को हमने 0 के इक्वल रखना है, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं। फैक्टर होने के लिए इन दोनों की जो वैल्यूज़ आएंगी वो पुट करने के बाद रिमाइंडर हम 0 के इक्वल रखेंगे। ये लफ्ज़ याद रखिएगा, फैक्टर होने के लिए, कि फैक्टर तभी होते हैं जब रिमाइंडर 0 आए, तो वो बाद में देखते हैं। तो पुट करते हैं जी x+1 = 0, x = -1, इसी तरह पुट x -2 = 0, x = +2, ये दो वैल्यूज़ आ गई। तो सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करते हैं दोनों वैल्यूज़ के लिए। पहले x = -1 के लिए सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करते हैं -1। ठीक है, और क्या आएगी जी, पहली वैल्यू आएगी क्यूब के लिए कोफिशिएंट क्या आता है 1, स्केयर के लिए कोफिशिएंट क्या है p, x के लिए कोफिशिएंट क्या है q, और कांस्टेंट ये वैसे का वैसे। तो सिंथेटिक डिवीजन अभी हमने प्रोसेस सीखा कि पहली वैल्यू वैसे की वैसी आ जाती है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, -1 × 1 -1 आ जाएगा, इधर लिख देना है, फिर इन दोनों को ऐड करना है, p - 1 वैसे का वैसे। अब p - 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, तो -1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -p + 1 आ जाएगा ना, जस्ट वैल्यू चेंज होगी। सही है, ये देखें ऐसे -1 × p - 1 किसके ऊपर, -p + 1। क्लियर, तो ये आ जाता है -p + 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया ऊपर q के नीचे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने में क्या आता है q - p + 1, ये इसी तरतीब के साथ आ जाएगा, ऐड कर दिया। अब ये जो आंसर आया हमारा ऐड करने के बाद, इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो -1 के साथ मल्टीप्लाई किया q - p
प्लस वन को किसके बराबर आएगा, माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस पी प्लस माइनस माइनस वन, मतलब पी माइनस क्यूब माइनस वन, तरतीब के साथ लिख दें पी माइनस क्यूब माइनस वन। चलिए ऐसे ही लिख दें, पहले माइनस क्यूब प्लस पी माइनस वन, सही है, या पी माइनस क्यूब माइनस वन लिख दें। उसके बाद इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करने में पी पहले लिखा गया माइनस क्यू, 6 माइनस वन क्या होता है, प्लस 5, ठीक है। नहीं जी, माइनस वन के लिए रिमाइंडर ये आ गया हमारा पी माइनस क्यू प्लस 5। अब ये जो क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन को अब 2 पे डिवाइड कर दें, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 के लिए, सही है। तो फर्स्ट वन वाला उसी तरह वैसे का वैसे आ जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, p माइनस वन प्लस टू, p प्लस वन आ जाएगा, क्लियर। अब p प्लस वन को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2p प्लस टू, 2p प्लस टू मल्टीप्लाई करने पे ये लिख दिया हमने। मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को ऐड कर देना है। ऐड करने में देखें क्या आएगा, ये ज़रा देखिएगा, माइनस पी प्लस टू पी क्या होता है, प्लस वन पी माइनस वन पी प्लस टू पी प्लस वन पी प्लस क्यू वैसे का वैसे प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री, ये रिमाइंडर आ गया हमारा। अब देखें x इक्वल टू माइनस वन के लिए भी रिमाइंडर हमने हासिल कर लिया, x इक्वल टू प्लस टू के लिए रिमाइंडर हासिल कर लिया। अब इन दोनों रिमाइंडर्स को हमने क्या करना है, ज़ीरो के इक्वल पुट करना है। क्यों कि ये x प्लस वन और x माइनस टू फैक्टर हैं इस पॉलिनोमियल के। तो फैक्टर तभी होते हैं जब x इक्वल टू माइनस वन के लिए भी रिमाइंडर ज़ीरो हो, x माइनस टू का मतलब x इक्वल टू प्लस टू के लिए भी रिमाइंडर ज़ीरो आए। तो हमने लिख देना p माइनस क्यू प्लस 5 इक्वल टू ज़ीरो, p प्लस क्यू प्लस 3 इक्वल टू ज़ीरो, दोनों को इक्वल टू ज़ीरो के रख के फिर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। देखें जी, लिखेंगे एज x प्लस वन एंड x माइनस टू आर फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल, देन सो रिमाइंडर विल बी इक्वल टू ज़ीरो। वही बात जो मैंने स्टार्ट पे ही आपको बता दी थी कि रिमाइंडर हमने ज़ीरो के इक्वल रखना है। तो पहला क्या था, माइनस p माइनस क्यू प्लस 5, ये रिमाइंडर था, ज़ीरो के बराबर रख दिया। दूसरे के लिए x माइनस टू के लिए रिमाइंडर था p प्लस क्यू प्लस 3, ये भी ज़ीरो के बराबर रख दिया। तो ये माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल, ऐड कर दें दोनों को, p प्लस पी 2p, 5 प्लस 3 8, 8 राइट साइड पे जाए माइनस, 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो p का आंसर आ गया -4 डिवाइड करने पे 4 डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय 2। अब q की वैल्यू चाहिए, तो ये p की वैल्यू जो है, इसको इक्वेशन 1 बोला, इसको 2, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें। पुट p इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 2 में कर दें जी। p की जगह हमने -4 पुट कर दिया, प्लस q वैसे ही 3 वैसे ही। तो -4 प्लस 3 क्या होता है, -1, -1 राइट साइड पे लेके जाएंगे तो +1। वेरी सिंपल। ये था जी प्रोसेस सिंथेटिक डिवीजन का, और यूज़ करते हुए सिंथेटिक डिवीजन हमने p और q की वैल्यू फाइंड की। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी बिल्कुल इसी पैटर्न का है, तो करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ p एंड a एंड b, a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है। अगर -2 एंड 2 आर रूट्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, रूट्स हों या फैक्टर हों एक ही बात है, इन दोनों के लिए रिमाइंडर ज़ीरो होता है, सही है। रूट्स हों पॉलिनोमियल के या फैक्टर्स हों, दोनों के लिए रिमाइंडर हमेशा ज़ीरो होता है, सही है। अब
प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही लेके चलेंगे। यहाँ x इक्वल टू 2 वैल्यू खुद बना के दे दी हुई है, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू +2। हमें x की वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो सबसे पहले x इक्वल टू -2 के लिए आप क्या करें, इस गिवन पॉलिनोमियल को लेट करें p ऑफ x के बराबर, सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करें, बाय सिंथेटिक डिवीजन -2 के लिए डिवाइड कर दें। x क्यूब का कोफिशिएंट पहले लिखा, x का कोफिशिएंट लिखा -4, x का कोफिशिएंट x स्क्वायर का कोफिशिएंट -4, x का कोफिशिएंट a, और ये कांस्टेंट वैसे का वैसे। तो पहली वैल्यू वैसे ही एज इट इज़ आ जाती है। तो -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इधर लिख दें। अब इनको ऐड किया, -4 -2 -6। अब जो आता है रिज़ल्ट उसको -2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, -2 मल्टीप्लाई -6 +12 आ जाएगा। वो नीचे a के नीचे लिखा जाएगा। अब इन दोनों को प्लस कर दें, a + 12। अब a + 12 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2a प्लस माइनस 12 मल्टीप्लाई 2 -24, -2a -24 मल्टीप्लाई करने से इसको 2 के साथ -2 के साथ तो लिख दिया जी -2a -24। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो -2a + b -24। नहीं जी, -2 पे डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, -2a + b -24, ये रिमाइंडर आ गया। अब x इक्वल टू 2 के लिए रिमाइंडर फाइंड करना है। ये रिमेनिंग हमारे पास जो क्वोशंट आया 1 - 6a + 12 पे, इस पर करेंगे। पहली वैल्यू वैसे की वैसे लिख दी, 2 को 1 के साथ 2, इन दोनों को ऐड करें, -6 + 2 -4 आ गया। अब इस -4 को मल्टीप्लाई कर दें अगेन 2 के साथ, तो -8 आ जाएगा। -8 लिखा a + 12 के नीचे। अब इन दोनों को ऐड कर दें, तो a + 12 -8 +4 आ गया, a + 4 ये आ गया रिमाइंडर। किसके लिए, x इक्वल टू 2 के लिए। अब इन दोनों रिमाइंडर्स को हमने किसके बराबर रखना है, 0 के इक्वल रखना है। इस रिमाइंडर को भी, इसको भी। क्यों कि ये क्या है, रूट्स हैं दोनों गिवन पॉलिनोमियल के। तो जब रूट्स हों तो रिमाइंडर क्या आता है, 0। तो हम लिखेंगे एज x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू +2 आर रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, सो रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 0। तो पहले के लिए ए, अब हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, जस्ट इन दोनों क्वेश्चन बना के। तो पहले तो ये देखें a की वैल्यू तो यहाँ से इजीली फाइंड हो रही है ना, a + 4 = 0। तो +4 राइट साइड पे लेके जाएंगे तो -4 हो जाएगा। a की वैल्यू तो आ गई। तो जब a की वैल्यू आई है, अब इसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें, जो हमारी बनेगी -2a + b -24 = 0। सही है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1। सही है, बाकी एज इट इज़ प्रोसेस वही है जो हम करते आ रहे हैं प्रीवियस क्लासेस में भी। -2 वैसे ही a की जगह -4 + b -24 = 0। 4 - 4 मल्टीप्लाई -2 +8 आ गया, माइनस प्लस -24 + b। तो 8 - 24 क्या होता है, -16 + b = 0। वैसे ही चलता आ रहा है। तो b की वैल्यू चाहिए -16, लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जाएगा तो b = +16 आ गए। ये दो हमारे पास आंसर आ गए, फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा इनकी। और प्रीवियस क्वेश्चंस जो हैं सिंथेटिक डिवीजन के हैं, जस्ट सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हुए आपने डिवाइड करने का प्रोसेस जो है करना है क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 14 में। ठीक है, तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर नंबर 97। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।